हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखिएगा बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टाइम टेबल बनाना तो चाहते हैं, लेकिन टाइम टेबल बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसे समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाखों बच्चों को कई सालों से मेंटोर किया है, चाहे वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये वीडियो बहुत सोच समझ करके मैं बना रहा हूँ, इसे लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इस चैनल का हिस्सा बन जाइए। देखिए, सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये है कि अगर हम टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, ये वीडियो मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं या 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। हो सकता है आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक जेई नीट या कोई भी विशेष प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो किन बातों का ध्यान रखना है, एक एक करके मैं समझाऊंगा। आप बेहतर होगा कि अगर आप एक पेन पेपर लेकर के बैठें, साथ साथ में सुनते चले जाएं और उसे नोट करते चले जाएं, तो अभी के अभी आपका एक टाइम टेबल जो है बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि आपको अपना गोल निर्धारित करना है। आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य आपका क्या है? देखिए, लक्ष्य के बिना जीवन में कुछ भी करना असंभव है। अगर लक्ष्य ही नहीं है तो आपके जीवन का मंत्र क्या है, लाइफ में बचता और क्या है? लक्ष्य होना चाहिए। जैसे आप जिस एज में अभी हैं, तो आपके सामने हो सकता है बोर्ड एग्जाम हो सकता है आपके सामने आपकी नीट की एग्जाम हो सकता है आपके सामने जेई की एग्जाम हो या कोई और दूसरी कंपटीशन एग्जाम हो। कोई ना कोई एक लक्ष्य आपको जरूर बनाना पड़ेगा। अगर आप एक टाइम टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और वो अर्ली स्टेज में स्टार्ट करिए। जैसे कि आपने अभी ये वीडियो देखा, अब ये आप लोगों के दिमाग में चलना चाहिए कि यार हमारा लक्ष्य क्या है। बिना लक्ष्य के तो हम पढ़ रहे थे, अब तक पढ़ रहे थे ना, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आप डिसाइड कर लो कि क्या है आपका टारगेट। वो टारगेट जितना जल्दी डिसाइड कर लोगे उतना बेहतर है। अच्छा, कई स्टूडेंट्स को शायद टारगेट डिसाइड करने में दिक्कत होती है, तो आपके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप उसके लिए कमेंट कर देना, वरना वीडियो से हम मुद्दे से भटक जाएंगे। वापस मुद्दे पर आते हैं, हाउ टू डिसाइड योर टारगेट, विल डू डिफरेंट वीडियोस, बट अभी हम वापस मुद्दे पर आते हैं। अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखते हुए सबसे पहले अपने आप से पूछ लो कि यार हमारा टारगेट क्या है, राइट? उसके बाद ना आप छोटे छोटे गोल्स पर ध्यान दीजिए कि आपके स्मॉल अचीवमेंट्स क्या होंगे, आपके स्मॉल टारगेट क्या होंगे, आपके बड़े टारगेट क्या होंगे। स्मॉल टारगेट में कितनी अवधि है, कितना टाइम है, बड़े टारगेट के लिए कितना टाइम है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दिस, मेकिंग अ टाइम टेबल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स और फॉर एनीथिंग, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दिस कि यार व्हाट आई हैव द स्मॉल टारगेट्स। मेरा छोटा टारगेट क्या है, मेरा बड़ा टारगेट क्या है, ये छोटे टारगेट को करने के लिए मेरे पास कितना समय है और ये वाले बड़े टारगेट के करने के लिए कितना समय है। अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नाउ आफ्टर मेकिंग दिस पॉइंट ऑफ छोटा टारगेट एंड बड़ा टारगेट, अब आप अपनी करंट कमिटमेंट्स के ऊपर ध्यान दो। जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स शायद किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हो सकता है एक ड्रॉप ले चुके हैं, कोई भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, तो आपके पास समय बच गया कि अब आप स्कूल नहीं जा रहे हो। तो आपको ना प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी, अपनी कमिटमेंट डिसाइड करनी पड़ेगी शुरू में कि मेरा इतना समय जो है सोने में जा रहा है, गोल्ड में नहीं। ठीक है, रात को जो सोते हैं वो वाला, सोने में जा रहा है। मेरा इतना टाइम जो है बच रहा है क्योंकि मैंने सेकंड ड्रॉप लिया है। मेडिकल स्टूडेंट्स के विद्यार्थी, जेई के विद्यार्थी जो है अक्सर ड्रॉप लेते हैं। मेरा इतना समय जो है बच रहा है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। या वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए ये कंफर्म टाइम हो गया, फिर जो बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं उनके लिए कंफर्म टाइम हो गया। सो जब ये स्कूल का टाइम, ट्यूशन का टाइम, आपके सोने का टाइम, खाने का समय, एक्सरसाइज है नहीं सर, एक्सरसाइज नहीं करते, करना चाहिए। एटलीस्ट मेडिटेशन ही करना शुरू करिए, विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ना प्रायोरिटाइज कर लीजिए बिकॉज ये डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है। मैंने यहाँ लिखा है डेली थिंग्स, स्कूल, ट्यूशन, समझाने के लिए आपको। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप पहले से नोट कर लो कि मेरा इतना समय इसमें जाता है, मेरा इतना समय इसमें जाता है, मेरा इतना समय इसमें जाता है, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास कितना समय बच रहा है और उस बचे हुए समय को मुझे सही डायरेक्शन में यूज करना है टाइम टेबल बनाने में। करेक्ट? ठीक है, चलिए आगे के मुद्दे पर चलते हैं। अब आप एक मैनेजमेंट टूल का यूज करिए। आपने सबसे पहले क्या करा, आपने अपना गोल डिसाइड करा, छोटे टारगेट, बड़े टारगेट। फिर उसके बाद आपने क्या निर्धारित कर लिया कि मेरे प्रायोरिटाइज वाले वर्क क्या है जो डेली बेसिस पर होने ही वाले। अब आप एक बहुत अच्छे फिजिकल टूल का यूज करिए। सर ये क्या चीज है? यार आज हम सब लोग ना डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, सबके पास में एक
इस तरीके का स्मार्ट वॉच तो होगा ही, सॉरी टंग स्लिप हुआ, माफ़ी चाहेंगे। एक आपके पास में स्मार्ट वॉच तो होगा ही। स्मार्ट वॉच नहीं है तो आपके पास में मोबाइल है। अगर मोबाइल नहीं है तो घर में आजकल ऐसे अलार्म आ चुके हैं जो आपको रिमाइंडर तक, हे सीरी, हे एलेक्सा, ये सब दुनिया भर के प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो उनमें ना आप एक रिमाइंडर लगा दो कि भाई ये टाइम मेरा खेलने का रहेगा या ये टाइम मेरा ये सब्जेक्ट को देने का रहेगा। तो वो चीज़ क्या करेगा, फिजिकल टूल जो होगा ना वो आपको रिमाइंड करवा देगा। मोबाइल में यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर सकते हो कि भाई दिस इज डन, नाउ आई हैव टू गो विथ फिजिक्स, नाउ आई हैव टू गो विथ केमिस्ट्री, नाउ आई हैव टू गो विथ बायो और मैथ्स, जिसका जो सब्जेक्ट है, या फिर मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, जिसका जो भी ये वीडियोस जो है चैनल बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं। तो आप ये करिए कि फिजिकल टूल का यूज़ करिए। देखिए जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट है ना उनका सही यूज़ भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इसका अलग तरीके का यूज़ ले लेते हैं, लेकिन आपको सही यूज़ करना है। सही यूज़ में क्या आता है, सबसे पहले कि आप इनका यूज़ करके रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 है क्रिएट अ ओवरव्यू ऑफ द वीक। अब आप यहाँ से शुरुआत करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, ये गलती करते हैं, मैंने इतने सालों से पढ़ाया है तो आई नो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के मन में आता है, वो पूरे महीने भर का शेड्यूल मांगते हैं। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ह्यूमन बॉडी जो होता है या ह्यूमन माइंडसेट जो होता है या जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, वो 7 दिन में किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है। आप क्या करें डियर स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, एक ना आप 7 दिन का टाइम टेबल प्रिपेयर करो। सबसे पहले ये सब हटा देना, आपके टाइमिंग, सोने का टाइमिंग, स्कूल जाने का टाइमिंग, ट्यूशन है तो ट्यूशन जाने का टाइमिंग, फिर जो बचता है उस बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करिए। लिखिए कि ये समय मेरा ये सब्जेक्ट, ये समय मेरा ये सब्जेक्ट, और एक साथ सिर्फ 7 दिन का टाइम टेबल बना करके आप उसको ओवरव्यू करो। पूरा महीने का मत करो, क्योंकि पूरे महीने में डिफिकल्टीज आती ही आती है। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे ना, दिस विल हेल्प। कौन कौन स्टूडेंट्स करने वाला है प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं भी जो देखूं कि कितने सारे बच्चे जो हैं ये चीज़ करने वाले हो। तो चलो अब ये कमेंट कर दो आप कि नाउ यू आर गोइंग टू मेक अ टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। और दूसरी एक और बात कहूँगा, मैं बहुत सारे मेरे लाइव सेशन में, हमारा जो फिजिक्स का चैनल है वहाँ पर भी बोलता हूँ, देखिए टाइम टेबल मैं जो बना करके दूंगा क्या वही बेस्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या किसी और का वीडियो देख रहे हैं वो बेस्ट टाइम टेबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम टेबल हमेशा आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि आपने किस चीज़ को प्रायोरिटी दी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नाइट आउल होते हैं, जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं। अब बहुत सारी जगह पर हमारे अध्यात्म में भी लिखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, विच इज़ गुड। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि लोगों को हैबिट पड़ गई कि थोड़ा सुबह लेट उठते हैं बट देर रात तक पढ़ लेते हैं। तो क्या वो बुरी बात है? नहीं, अब वो बॉडी अडेप्ट कर चुका है ना। तो अगर मैं टाइम टेबल बना करके बोलूँगा भाई 7 बजे उठ जाओ या 6 बजे उठ जाओ, तो तुम सुनोगे खाली, बोलेगा भाई यार क्या पागल इंसान है ये। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या करिए, 7 दिन का टाइम टेबल बनाइए, उस टारगेट को अचीव करने का कोशिश करिए, उसको ओवरव्यू करिए। करेक्ट? चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये सब हो जाने के बाद ना अपने टाइम को ब्लॉक कर दो, अपने आप को सोशल मीडिया से दूर कर दो। टाइम को ब्लॉक करने का मतलब है कि आप ना ये चीज़ देखो कि यार अगर मैंने लिखा है कि ये मेरे फिजिक्स का टाइम है, ये मेरे केमिस्ट्री का टाइम है, या ये मेरे जूलॉजी बॉटनी या फिर मैथ्स का टाइम है, तो उसको ब्लॉक कर दो। कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने उसे पूरा करना है। आप उसे बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे। उस समय आपको पढ़ने बैठना है तो बस दैट्स इट, बैठना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट? ऑल राइट, सो आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेट द रियलिस्टिक गोल्स। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं, मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, बट वो हो पाता नहीं है। तो आप एक रियलिस्टिक गोल को डिसाइड करें कि यार दिन में इतने घंटे हैं, इतना स्कूल का टाइम है, ये टाइम मेरा ऐसा है, मेरा ये वाला टाइम ट्यूशन में जाता है, बचते इतने आवर्स है, इतने आवर्स में इतने आवर्स फिजिक्स को दे दूंगा। तो रियलिस्टिक गोल होने चाहिए, वरना क्या होगा ना, 7 दिन में से पहले दिन टाई फिश हो जाएगा। फिर आप दूसरी वीडियो सर्च करेंगे, जो कि करोड़ों में ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। किसी भी एक चीज को देखने के बाद अपने आप से कमिटमेंट करो कि नहीं यार, मुझे अब चेंज नहीं होना है, मुझे ये चीज करना है, देन दिस विल वर्क। करेक्ट? तो रियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने का आप डिसाइड करें। एंड लास्ट बट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिव्यू एंड एडजस्टमेंट ऑफ द टाइम टेबल। कभी कभी ऐसी चीजें भी होंगी जहां पर आपको लगता होगा कि यार घर में कोई ऐसा फंक्शन आ गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, या कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो गए, तो आप अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, उसको रिव्यू करते रहो बार बार। जैसे आपने मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे वर्कआउट किया कि नहीं किया, वो चेकआउट कर लो। उस समय पर आपने वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो चेकआउट कर लो। दैट्स इट। समझ गए? तो ये 8 बातें हैं बच्चों,
डियर स्टूडेंट्स, जो अगर आप इन पर फोकस कर लेते हो तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन टाइम टेबल आ जाएगा। अब आप कमेंट करो कि कौन कौन स्टूडेंट्स जो है ये वीडियो देखते हुए अपने ये 8 पॉइंट लिखा है और एक बेहतरीन 7 दिन का टाइम टेबल बनाएगा। देखिए, कोई महीने का नहीं, कोई 2-3 महीने का नहीं, आप सिर्फ 7 दिन का टाइम टेबल फॉलो करके देखो, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं प्रयास करके देखिए। अगर आप ये 7 दिन प्रयास करके देखेंगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। ठीक है, वेल दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। मैं मिलता हूँ आप लोगों से हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, खुश रहें एंड मुस्कुराहट के साथ ये चैनल देखते रहें। बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।